नमस्कार, महुआ विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। दिल्ली के जंतर मंतर से उठ रही एक आवाज अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। वजन करीब 8.5 किलो घट चुका है, लेकिन उनकी मांगे अब भी वही है। नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस बीच विपक्षी नेताओं, कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। वहीं उनके समर्थकों का आरोप है कि सरकार बातचीत से बच रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या लोकतांत्रिक विरोध की इस आवाज को सुना जाएगा या फिर यह आंदोलन और गंभीर मोड़ लेगा। क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की भूख हड़ताल है या फिर देश के करोड़ों युवाओं की नाराजगी की अभिव्यक्ति? क्या परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग अब राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार संवाद का रास्ता चुनेगी या फिर टकराव की स्थिति बनी रहेगी? और इन्हीं अहम सवालों के साथ हम इस खबर का विश्लेषण करेंगे और आपको पूरी खबर विश्लेषण के साथ बताएंगे कि आखिर खबर के मायने क्या कुछ है। ऐसे में चलिए सबसे पहले आपको खबर से क्या कुछ सवाल निकलता है वो बताते हैं। अगर हम खबर से सवाल देखें तो सवाल ये उठता है कि क्या सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत के बावजूद सरकार की चुप्पी उचित है? क्या सरकार को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए या नहीं? सवाल ये भी कि क्या नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए? ये अहम सवाल है। साथ ही साथ खबर से सवाल ये भी कि क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अब तत्काल बातचीत शुरू होनी चाहिए, क्योंकि लगातार ये प्रदर्शन जो है कई दिनों से चल रहा है। साथ ही खबर से सवाल यह भी कि क्या विपक्ष और फिल्मी हस्तियों का समर्थन इस आंदोलन को नया राजनीतिक मोड़ दे रहा है? और खबर से सवाल यह भी कि क्या लंबे आमरण अनशन से लोकतांत्रिक आंदोलन की ताकत बढ़ती है या जान का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि 17 दिनों की आमरण अनशन है। साथ ही खबर से सवाल यह भी कि क्या युवाओं के गुस्से और परीक्षा प्रणाली पर उठ रहे सवालों का सरकार के पास जो है वो कोई ठोस जवाब है भी या फिर नहीं? साथ ही खबर से सवाल ये भी कि क्या यह आंदोलन सिर्फ नेट पेपर लीक का मुद्दा है या फिर अब यह जवाबदेही और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बन चुका है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम प्रदर्शन देख रहे हैं और 17 दिनों से जिस तरीके से आमरण अनशन पर सोनम वांगचुक है, जहां उसकी जो है वो सेहत बिगड़ती जा रही है, वो कई सवाल खड़ा करता है। ऐसे में खबर का इतिहास क्या कुछ कहता है, चलिए आपको बताते हैं। खबर का इतिहास देखें तो सोनम वांगचुक लंबे समय से जनहित और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाते रहे, चाहे हम लद्दाख की बात करें या फिर हम अब दिल्ली की बात करें। इंजीनियर और शिक्षा सुधार के समर्थक वांगचुक को देश भर में पहचान जो है वो फिल्म 3 इडियट के किरदार जो है वो फुनसुक वांगडू से मिली और उन्हीं की प्रेरणा पर यह फिल्म बनाई गई थी। इसके बाद उन्होंने लद्दाख में शिक्षा, पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों से जुड़े कई अभियान चलाए। पिछले कुछ वर्षों में उनका आंदोलन लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, संवैधानिक सुरक्षा और स्थानीय लोगों के अधिकारों की मांग पर केंद्रित रहा। वर्ष 2005 में इसी मुद्दे को लेकर हुए आंदोलन के दौरान लेह में हिंसा भड़की, जिसके बाद सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। 26 सितंबर 2025 को उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि NSA के तहत हिरासत में लेकर जोधपुर जेल भेज दिया गया, जहां वे लगभग 170 दिन तक रहे। जब उनका आंदोलन नए मुद्दे पर केंद्रित है, 28 जून से वे नीट पेपर लीक, परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसी दौरान 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP का गठन हुआ, जिसने इस आंदोलन को संगठित समर्थन दिया। धीरे धीरे विपक्षी दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों और अलग अलग संगठनों का समर्थन भी इस आंदोलन के साथ जुड़ता गया, जिससे यह राष्ट्रीय बहस का अब विषय बन गया है। और यह आंदोलन कई दिनों से चल रहा है और 17 दिनों से सोनम वांगचुक जो है वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। अगर हम पर्दे के पीछे की असली कहानी देखें तो सोनम वांगचुक का आमरण अनशन केवल एक व्यक्ति का विरोध नहीं है, बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली, युवाओं के भरोसे और सरकार की जवाबदेही पर उठ रहे सवालों का प्रतीक बनता जा रहा है। नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे पर शुरू हुआ यह आंदोलन
अब व्यापक राजनीतिक और सामाजिक समर्थन हासिल कर चुका है। पर्दे के पीछे सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद की कमी इस आंदोलन को और लंबा खींच रहा है? क्या सोनम वांगचुक का कहना है कि उनकी मांगों पर बातचीत नहीं हो रही है, जबकि सरकार की ओर से भी अब तक किसी औपचारिक वार्ता की घोषणा सामने नहीं आई है? दूसरी ओर विपक्षी दलों, कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का लगातार समर्थन इस मुद्दे को केवल शिक्षा तक सीमित रहने नहीं दे रहा है, बल्कि इसे जवाबदेही और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार से भी जोड़ रहा है। वहीं सोनम वांगचुक के समर्थकों द्वारा उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता जताई जा रही है और अनशन समाप्त करने की अपील भी लगातार की जा रही है। यानी पर्दे के पीछे सिर्फ एक ये भूख हड़ताल नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, सरकार से संवाद की मांग, युवाओं के विश्वास और राजनीतिक विमर्श का बड़ा संघर्ष दिखाई दे रही है। अब आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारियों के रुख पर इस आंदोलन की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी कि आखिर आंदोलनकारी जो है वो क्या निष्कर्ष लेते हैं और उसके निष्कर्ष के बाद क्या यह आमरण अनशन, भूख हड़ताल जारी रहता है या खत्म हो जाता है, ये अब देखना होगा। ऐसे में चलिए हम खबर का पोस्टमार्टम करके आपको रिपोर्ट बताते हैं। अगर हम खबर का पोस्टमार्टम करें, रिपोर्ट जानने की कोशिश करें, तो सोनम वांगचुक का आमरण अनशन अब केवल एक व्यक्ति का विरोध नहीं रह गया है, बल्कि यह देश की परीक्षा प्रणाली, सरकारी जवाबदेही और लोकतांत्रिक संवाद की परीक्षा बनता जा रहा है। 17 दिनों से जारी भूख हड़ताल के बीच उनकी लगातार बिगड़ती सेहत इस आंदोलन को और गंभीर बना रही है। इस पूरे घटनाक्रम का पहला पहलू यह है कि आंदोलन की शुरुआत नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध से हुई, लेकिन अब यह राजनीतिक और सामाजिक समर्थन के कारण राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। विपक्षी दलों, कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की अपीलें इस मुद्दे को और व्यापक बना रही है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच अब तक किसी ठोस वार्ता की जानकारी सामने नहीं आ रही। यदि बातचीत शुरू नहीं होती तो स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता है, तो यह मामला केवल शिक्षा सुधार का नहीं, बल्कि मानवीय चिंता और प्रशासनिक संवेदनशीलता का भी मुद्दा बन सकता है। यानी कि कुल मिलाकर इस खबर का निष्कर्ष यही है कि किसी लोकतंत्र में लंबे समय तक चलने वाले आमरण अनशन का सबसे प्रभावी समाधान केवल और केवल संवाद होता है, जहां सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए और अनशनकारियों की तरफ से। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार बातचीत का रास्ता अपनाएगी, क्या आंदोलनकारी किसी समाधान तक पहुंचेगा और क्या परीक्षा प्रणाली को लेकर उठे सवालों पर ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर नहीं, ये अब देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आई है वो कई सवाल खड़ा करते हैं। तो आज महुआ विश्लेषण में हमने आपके लिए दो खबरों का विश्लेषण किया, जहां एक तरफ होर्मुज स्ट्रेट में जहाज पर हमला हुआ है जिसमें एक भारतीय की मौत हुई है और कई घायल, और दूसरी खबर जो है वो सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी है, जहां सोनम वांगचुक 17वें दिन आमरण अनशन पर बैठे हैं, तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और वजन 8 किलो तक जो है वो कम हो गया है। तो दोनों खबरों को हमने आपके लिए विश्लेषण किया और विश्लेषण करके आखिर खबर के क्या कुछ मायने हैं वो हमने आपको बताया, और हमने आपको बताया कि किस तरीके से दोनों खबर राष्ट्र हित के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल के लिए महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ विश्लेषण में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।